सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है भाई। ये जो बैच है भाई हमने स्टार्ट किया था 11 अक्टूबर को और मैंने आपको बताया था कि भाई ये 20 चैप्टर करने हैं। तो लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। आज इसकी सेकंड क्लास है इस चैप्टर की। तो भाई ये खत्म हो जाएगा चैप्टर आज। तो ये पूरे के पूरे हमने 20 चैप्टर कर लिए, ठीक है कि नहीं। आपकी जो क्लास है अभी, ठीक है कि नहीं, वो सुबह 9 बजे आती थी भाई डेली, ठीक है कि नहीं। हमने कोई छुट्टी नहीं की। 11 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हमने बोला था ये बैच चलाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो सिलेबस आज हमारा जो 20 चैप्टर है वो 18 को खत्म हो जाएगा। आज लास्ट क्लास है, ठीक है। अब हमने टाइम क्या है चेंज कर दिया है भाई, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, अब साथ साथ इस पूरे बैच के जो हमने 20 चैप्टर हैं, ठीक है कि नहीं, वो चैप्टर रिवाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, उस सारे सिलेबस में से गो थ्रू होंगे भाई, ठीक है कि नहीं। पूरे सिलेबस में से निकल जाएंगे। 15 दिन का अब हमने कोर्स बनाया है, ठीक है कि नहीं, 15 दिन का, ठीक है कि नहीं। 15 दिन में ये देखो भाई अंतिम तैयारी 15 दिन में विद PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बेस पर अब हमने इस सिलेबस को तैयार किया है भाई, ठीक है कि नहीं। स्पेशल अपना फोकस पहले ही बताया था मैंने स्टार्टिंग से ही, कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए है भाई, ठीक है कि नहीं। जो आपका हेड कांस्टेबल है उसके लिए हमारा फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो हमने 20 चैप्टर करने थे, टाइम हमारे पास कम था, ठीक है कि नहीं। फिर उसके लिए हमें एडवांस के चैप्टर भी करने पड़ते, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वो भी करने पड़ते, ज्योमेट्री, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास था नहीं। तो भाई मैंने पहले ही बोल दिया था कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपका ये बैच है, ठीक है। आपकी क्लास अब जो रिवीजन सेट्स हम करेंगे भाई, 15 रिवीजन सेट करने हैं। ये 16 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो भाई 3 दिन 16 17 18, ठीक है नहीं, 16 17 18। तो यानी कि कल का दिन, ठीक है कि नहीं, और परसों का दिन 16 17 जो बीत चुके हैं आपके, ठीक है कि नहीं, आज 18 है। तो ये 3 दिन आपकी 2 क्लास आई हैं। एक तो आपकी जो सिलेबस की चल रही है हमारी, जो ये 9 बजे वाली, और प्लस में 11 बजे वाली है रिवीजन सेट की, ठीक है कि नहीं। ये 2 क्लास 3 दिन, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अब ये खत्म हो जाएगी 9 बजे वाली आपकी 18 के बाद, ठीक है नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आपकी सिर्फ ये एक ही क्लास चलेगी। इसका टाइम हमने 2 घंटे आगे कर दिया है भाई, 11 बजे। क्लियर है? तो भाई जुड़े रहें और अपना क्या कहते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चैप्टर हमारा वॉल्यूम सरफेस एरिया का था, 17 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो अब 18वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई 18 क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। अब हमने जो क्वेश्चन किए थे 70 तक वो हमने किए थे सफियर, हेमिस्फियर, सिलेंडर और ओलो सिलेंडर, ठीक है कि नहीं। इसके बेस पे क्वेश्चन किए थे और क्यूब एंड क्यूबाइड के बेस पे, ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप की आकृति पढ़ी थी, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं भाई कोन, ठीक है कि नहीं, कोन को पढ़ेंगे अब। तो कोन क्या होता है, कोन को हम शंकु बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। ये इस टाइप का रहेगा आपका, जैसे कि आपकी एक सॉफ्टी कह सकते हो, सॉफ्टी जो आइसक्रीम होती है उस टाइप की, ठीक है। तो भाई इसमें यहां पर एक चीज बढ़ गई है। अभी तक क्या थी, अभी तक रेडियस था आपका, रेडियस था, फिर आपकी हाइट थी। अब यहां पर ये तिरछी ऊंचाई और बन गई है। इसको हम बोलेंगे सलांट हाइट, एल नाम दे दूंगा इसको, ठीक है भाई, इसको एल नाम दे देंगे हम। ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये आपकी हाइट है और ये सलांट हाइट है, ये तिरछी ऊंचाई है। इसको क्या बोलेंगे, सलांट हाइट बोलेंगे, तिरछी ऊंचाई बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो ये राइट ट्राइंगल बन गया आपका। तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां हम सलांट हाइट निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला रहेगा भाई इसका, सलांट हाइट का, सलांट हाइट का फॉर्मूला रहेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, ठीक है भाई। वॉल्यूम निकालना है मुझे, वॉल्यूम निकालना है इसका। तो सिलेंडर का 1/3 होता है भाई इसका वॉल्यूम। सिलेंडर का था पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 लेना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सी एस से पूछ सकता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया रहेगा पाई आर एल,
पाई आर एल आपकी सलांट हाइट है। फिर आपका इसका टीएस से मैंने बताया था भाई कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड कर लेंगे। तो टॉप तो कुछ है ही नहीं भाई, टॉप तो एक पॉइंट है, उसका तो कोई एरिया होता नहीं। तो आपका सिर्फ क्या है, आपका सिर्फ बॉटम है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये बॉटम का एरिया जुड़ जाएगा, और बॉटम क्या है, एक सर्कल है भाई। तो इस सर्कल का एरिया जोड़ देना है भाई, किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में जोड़ देना है। कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल, और भाई बॉटम यानी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। यहां से पाई आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर। तो ये टीएस से टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया। तो भाई ये चार सूत्र हैं, आयतन का सूत्र, वक्र पृष्ठ का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। ये चारों सूत्र आपको याद करने हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन। उस शंकु का आयतन बताओ जिसके आधार की त्रिज्या 6 और तिर्यक ऊंचाई 10 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम है आपकी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर जो तिर्यक ऊंचाई है आपकी वो दे रखी है 10, रेडियस आपका दे रखा है 6, हाइट निकल जाएगी यहां से हाइट निकल जाएगी। तो 100 माइनस 36 64 का रूट करोगे तो हाइट यहां पर 8 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मुझे निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 6 का स्क्वायर, और ऊंचाई हम निकाल चुके हैं 8, ठीक है भाई। 36 को 3 से भाग दूंगा, 12 8 96, तो 96 पाई आ गया भाई। तो सेकंड आंसर आ गया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। फार्मूला है, फार्मूला याद करना है। बात क्लियर भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो इसका, ठीक है कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। तो वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपका होता है 1/3 पाई की वैल्यू रख लूंगा भाई 22/7 आर स्क्वायर एच, आर मुझे पता नहीं, एच दे रखी है 24 और वॉल्यूम दे रखा है भाई 1232, ठीक है भाई। काट लेंगे इसको, जितना कटता है उतना काट लेंगे। तो भाई मैं 22 से ही काट लेता हूं, तो 22 से काटूंगा तो 22 पंजे 110 और 22 छिका 132, 56 पे कट गया भाई, ठीक है। फिर मैं 8 से काटूंगा, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, ठीक है कि नहीं। 3 से 3 कट जाएगा, 7 की 7 से गुणा करूंगा तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, रेडियस 7 आ गया। उसने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ सी एस से बताओ भाई। तो सी एस से का फार्मूला है पाई आर एल, एल मुझे निकालनी पड़ेगी भाई, आर मेरे पास है 7 और एच मेरे पास है भाई 24। तो भाई 49 और 576 625 का रूट 25 हो जाएगा भाई। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, रेडियस हमारे पास 7 आ गया था, स्लांट हाइट मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 25 निकाल ली, 7 से 7 कट गया, 550 आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, फार्मूले के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, चाहे आपका सीजीएल लेवल क्यों ना हो, ठीक है कि नहीं, जस्ट फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया इजी है, एरिया पेरीमीटर से भी इजी है वॉल्यूम सरफेस एरिया। आगे चलते हैं। एरिया पेरीमीटर वाले चैप्टर में तो ज्योमेट्री का यूज हो जाता है कई बार, लेकिन वॉल्यूम सरफेस एरिया में ज्योमेट्री बहुत कम लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मोस्टली आपके जस्ट फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। तो भाई 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तंबू है आपका, शंक्वाकार तंबू है, ये शंक्वाकार तंबू दे रखा है, इसकी आधार की त्रिज्या 16 मीटर है भाई। तो ये आपका बेस है और इसका रेडियस आपका 16 है भाई। तो इस तंबू को बनाने में 427 सही 3/7 वर्ग मीटर के कैनवस की आवश्यकता पड़ रही है।
तो तंबू की ऊंचाई कितनी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो आपको पता है कैनवस, जब तंबू बनाया गया तो कैनवस यहां लगा है, ये कैनवस है, ठीक है। कहां, यहां पर साइड में, नीचे कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ, नीचे कोई कैनवस नहीं है, साइड साइड में है, यानी कि ये CS से दे रखा है भाई। कैनवस का एरिया मतलब कर्ड सरफेस एरिया, तो CS से आपके पास है 427 सही 3/7, ठीक है। तो अब CS से मुझे पता है पाई आर एल 22/7, रेडियस मेरे पास 16 है, एल मेरे पास है नहीं, यहां से निकाल लेंगे। गुणा कर लेता हूं, 27 7 189 और 3 192 और 7 चौक 28 1 29/7, 7 से 7 काट लेंगे भाई, 22 से काट देता हूं, 22 एकम 22, ठीक है। बच गए आपके 79, तो 22 तिया 66 और 22 छिका 132, 8 से काट देता हूं, 8 दूनी 16, 8 से काट देता हूं 17, स्लांट हाइट आ गई है आपकी 17/2 यानी 8.5 आ गई, ठीक है कि नहीं। और उसने क्या पूछा था, यही पूछी थी भाई, स्लांट हाइट ही पूछी थी, 8.5 मीटर आ गई है, 4th आंसर हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 21वें क्वेश्चन पे आएंगे। एक क्यूब और एक आपका सफियर दे रखा है भाई, ठीक है कि नहीं, उसके वॉल्यूम की रेशो दे रखी है 363 और 49। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, और सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई यानी 22/7 और R क्यूब, और ये रेशो दे रखी है आपको 363 49 की। तो यहां से मैं क्यूब और एक क्यूब और आर के क्यूब की रेशो निकाल लेता हूं, साइड का क्यूब और रेडियस के क्यूब की रेशो निकाल लेता हूं भाई यहां से। तो भाई ए क्यूब रेशो आर क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है कि नहीं, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा भाई, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, रेशो का मतलब डिवीजन होता है, तो ए क्यूब अपोन में लिख सकता हूं 4/3 22/7 और आर क्यूब इज इक्वल टू 363/49, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। अब ये उधर ले जाऊंगा मैं, ठीक है कि नहीं, तो ए क्यूब अपोन में आर का क्यूब, तो ये उधर चला जाएगा 4/3 इंटू 22/7, और ये था आपका 363 में 49, क्लियर। तो अब इसको काट लेते हैं, जितना कटता है, तो मैं 3 से काट लेता हूं भाई, ये कट गया 121 पर, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है भाई ये, तो ए अपोन में आर का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 22/7 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, तो ए और आर की रेशो आ गई है 22/7, कितनी आ गई है 22/7। उसने बोला था एज ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ सफियर, एज मतलब साइड, ठीक है कि नहीं, क्यूब की, और रेडियस, इसकी रेशो पूछी थी, 22/7 आ गई है, सेकंड आंसर आ गया है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं, फार्मूला याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं। एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है भाई, तो सफियर और क्यूब का TS से बराबर है, ठीक है, कुछ नहीं बोले, सरफेस एरिया कुछ ना आगे लगाए, ना टोटल लगाए, ना लेटरल लगाए, ना कर्व्ड लगाए, मतलब उसको टोटल मानना है। तो भाई क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², और क्या कहते हैं, गोले का जो होता है वो होता है आपका 4πr²। तो इसकी रेशो नहीं, ये इक्वल दे रखा है भाई, सॉरी, क्या दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है, वॉल्यूम की रेशो पूछी है। तो वॉल्यूम की रेशो निकालने के लिए भाई मुझे पहले इनके रेडियस और साइड की जरूरत पड़ने वाली है भाई, तो रेडियस साइड की रेशो निकाल लेते हैं भाई यहां से। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया भाई ये वाला क्वेश्चन। तो यहां से R² अपोन A² की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये A² नीचे डिवाइड हो गया, तो 4π इधर आ जाएगा, 6/4π आ गया, काटूंगा 2 से, यानी 3y में 2π आ गया। अब ये R² अपोन A² है, तो R अपोन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, तो √3 अपोन में √2 और √π आ गया, क्लियर। अब वॉल्यूम की रेशो पूछी थी, सफियर का वॉल्यूम होता है भाई
सफियर का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है भाई, सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और भाई क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब ए क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब को मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर इंटू आर, और ए क्यूब को लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए। बात क्लियर भाई। अब आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं भाई, यहां पर आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। आर स्क्वायर की वैल्यू 3 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई है, आर की वैल्यू √3 है, रेशो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई और ए की वैल्यू √2 पाई है। तो हमने कुछ नहीं किया भाई, आर स्क्वायर और आर और ए स्क्वायर और ए, इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब काटा पीटी करनी है, कर लेते हैं भाई। 3 से 3 कट जाएगा भाई, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 2 पे कट जाएगा, तो यहां तक तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए भाई। अब इस 2 को मैं लिख लूंगा √2 गुणा √2। 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 √4 यानी 2 ही आ जाएगा। ये √3 है ये आपका, फिर रेशो में उधर है √2 और √पाई, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √2 गुणा √3 √6 रेशो में √पाई आंसर आ गया आपका, ठीक है कि नहीं। तो √6 रेशो √पाई आंसर आ गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, ठीक है कि नहीं। ये भाई कैलकुलेशन इंपोर्टेंट है, इस कैलकुलेशन में बच्चे पजल हो जाते हैं कई बार। तो आपने क्या करना है, इंपोर्टेंट बात क्या है यहां पर, इंपोर्टेंट ये है कि जो आर क्यूब है ना, उसको आर स्क्वायर इंटू आर लिखोगे और ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे, फिर इनकी वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई ये आपका एक सिलेंड्रिकल रोड है, ये एक सिलेंड्रिकल रोड है, तो त्रिज्या की 8 गुनी है, मान लिया रेडियस 2 है, तो हाइट आपकी 16 है, 8 गुनी है। क्लियर भाई, हाइट रेडियस की 8 गुनी है, रेडियस 2 मान लिया तो हाइट 16 हो गई। इसको पिघलाकर बेलन की आधी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद में बदल दी जाती हैं, ठीक है कि नहीं। तो भाई इसको पिघलाकर बॉल बना दी, क्या बना दी, बॉल बना दी, ठीक है। अब जो इस बॉल का रेडियस है वो इस बेलन का आधा है, इसका रेडियस 2 था, तो इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 1 है, इन बॉल का रेडियस 1 है, ठीक है भाई। बॉल का रेडियस कितना है, 1 है। तो कह रहा कितनी बॉल बनेगी, कितनी बॉल बनेगी, तो मान लिया n बॉल बनेगी भाई, कितनी बॉल बनेगी, n बॉल बनेगी। एक बॉल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, एक बॉल का वॉल्यूम सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और कितनी बॉल बनेंगी, n बॉल बनेंगी। तो इन n बॉल का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है, क्योंकि इससे पिंग लेकर ये सारी बॉल बनी है। तो मैंने बताया था मेल्ट करके, किसी भी मेटल को मेल्ट करके अगर कुछ चीज बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा भाई। तो इन n बॉल का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, ये सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर R2 और h मैंने 16 मानी थी भाई, ठीक है कि नहीं। तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 इधर गुणा हो जाएगा, 16 तिया 48, n की वैल्यू 48 आ गई, 48 बॉल बनेगी भाई। क्लियर भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसका रेडियस 15 है। तो ये इसके अंदर भरा हुआ है। अब तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाले 6 सेंटीमीटर रेडियस से बेलनाकार
आकार वाली बोतलों में भरना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसके अंदर सिलेंड्रिकल बोतल लेनी है हमने और वो लिक्विड इसमें भरना है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कितनी बोतल भरेंगी, तो मान लिया n बोतल भरेंगी, तो n बोतल का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर रहेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर डायमीटर है भाई, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 और भाई हाइट आपकी 6 है, ठीक है भाई। तो अब इसको इक्वल रख देंगे, बाकी आपकी कैलकुलेशन है। तो भाई हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर आपका 15 है, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 3 बार लिख लूंगा। और ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर 5/2 और एच आपका है 6, और ये n बोतल हैं। कितनी बोतल हैं? n बोतल है। मान ली x मान लो, n मान लो, कुछ मान लो, ठीक है। बाकी काटा पीटी है, ठीक है भाई। पाई से पाई कट जाएगा और क्या कहते हैं 2 से काट दूंगा भाई मैं 3 पर, तो 3 पंजे 15 से ये 15 कट जाएगा। 3 से आपका ये वाला 5 कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। 5 से आपका ये वाला 5 कट जाएगा और ये हो गया 4, तो 15 चौके 60 बोतल भरेंगी भाई। कितनी बोतल भरेंगी? 60 बोतल भरेंगी। तो सेकंड आंसर है भाई। बात क्लियर? वॉल्यूम सेम रखना है भाई, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी। 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक हेमिस्फीयर है, रेडियस 4 है, ये आपका एक हेमिस्फीयर है। इसमें कॉफी ऊपर तक भरी हुई है भाई, ठीक है कि नहीं। इसमें कॉफी जो है आपकी ऊपर तक भरी हुई है, ये कॉफी भरी हुई है। उस कॉफी को 8 सेंटीमीटर रेडियस और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक कोन में डाल दी भाई। ये कोन है जिसका रेडियस तो 8 है मगर हाइट आपकी 16 है। तो जब ये लिक्विड, ये वाले लिक्विड, ये वाला लिक्विड इसमें आएगा भाई, तो यहां आ गया लिक्विड। तो ये लिक्विड आने के बाद कितना इसका वॉल्यूम खाली रह जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना खाली रह जाएगा, ठीक है नहीं। परसेंट में पूछा कितने परसेंट खाली रह जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई मैं इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम की रेशो निकाल लेता हूं भाई। इसमें कितना पानी आ सकता है, इसमें कितना पानी आ सकता है, ये देख लेता हूं भाई। तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर इसका 4 है और इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इसका 8 है और हाइट इसकी 16 है। तो भाई इसको कैंसिल कर लेते हैं एक बार। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 64 से 64 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 पर। तो 1:8 की रेशो है, ठीक है कि नहीं। या मैं कह सकता हूं 1/8 रेशो 1 है। 1/8 होता है 12.5%, ठीक है कि नहीं। और ये हो गया आपका 100%। इसमें 100% पानी आ सकता है, तो इसमें 12.5% आ सकता है। तो इसका पानी जब इसमें डाल दूंगा तो 100 में से 12.5 गए, 100 में से 12.5 गए, तो भाई 87.5% खाली रह जाएगा एरिया, ठीक है नहीं। 100% इसमें पानी आ सकता है और पानी 12.5 ही है, कॉफी 12.5 ही है। तो बाकी खाली कितना रह गया? खाली आपका 87.5% रह गया। तो सेकंड आंसर है भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है, तीनों का जो बेस है वो सेम है और हाइट भी सेम है भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई एक सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बना लेता हूं सबसे पहले। ये हेमिस्फीयर मैंने बना लिया। अब जो इसका बेस है वही इसकी हाइट है। इसका रेडियस मैंने 1 मान लिया, ठीक है कि नहीं। इसका रेडियस मैंने 1 मान लिया, तो हाइट भी ऑटोमेटिक 1 ही हो जाएगी, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही हाइट होनी है। रेडियस कुछ मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, जो आप मानना चाहो, ठीक है नहीं। तो जो रेडियस है वही हाइट हो जाएगी। अब उसने क्या बोला, जो इसका बेस है वही बेस सिलेंडर का है, वही बेस सिलेंडर का है। तो इसका बेस इतना चौड़ा है तो उस सिलेंडर का बेस भी इतना ही चौड़ा है। हाइट जितनी इसकी ऊंची है उतनी ही उसकी ऊंची है। क्लियर? फिर उसने बोला एक कोन है, तो जितना बेस इसका चौड़ा है उतनी कोन की है भाई।
और जितनी इसकी हाइट है उतनी उसकी हाइट है। क्लियर भाई। अब इसका रेडियस 1 तो इसका भी 1, इसका भी 1। अब इसकी हाइट 1 है तो इसकी भी 1, इसकी भी 1, क्योंकि उसने बोला है रेडियस हाइट, ठीक है कि नहीं, बेस और हाइट इक्वल है। वॉल्यूम की रेशो बताओ, तो सीधा वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना भाई। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर 1 है, एच भी 1 है। इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, आर आपका 1 है। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर आपका 1 है, आर स्क्वायर एच भी 1 है। ठीक है भाई। अब कैंसिल कर लेते हैं भाई, पाई से पाई कट जाएगा, ये आ गया 1 2/3 और 1/3। इसका एलसीएम लेके भाई सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 1। क्लियर भाई। तो 3 2 1 की रेशो आ गई। कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, इजी क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। तो बस वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है और बस बेस और हाइट इक्वल है, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही हाइट होगी, ये बात पक्की है। तो जो इसका रेडियस लोगे, अब इसका रेडियस 2 लोगे तो ये हाइट 2 लेनी पड़ेगी, इसका रेडियस 3 लोगे तो हाइट आपकी 3 लेनी पड़ेगी। या आप डायमीटर लोगे तो डायमीटर लोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। डायमीटर लोगे मान लिया 2 तो रेडियस 1 ही होना है, तो हाइट 1 होनी है, ठीक है कि नहीं। तो इनका डायमीटर रेडियस सेम है क्योंकि बेस सेम है, वो कुछ मानो आप, ठीक है। फिर हाइट जो इसका रेडियस उसके हिसाब से हाइट हेमिस्फीयर की आ जाएगी, तो फिर बाकियों की भी यही हाइट आ जाएगी। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक खिलौना है भाई, किसी गोलार्ध पर आरोपित शंकु के रूप में है भाई। क्या है? किसी गोलार्ध पर आरोपित शंकु के रूप में है। गोलार्ध और शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है भाई। तो ये एक है आपका हेमिस्फीयर और इसके ऊपर है कोन, ये खिलौना है। अब जो कोन है और जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस सेम है और वो दे रखा है 3, ये 3 दे रखा है। कोन की हाइट 4 है, 3 4 पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, सलांट हाइट 5 आ जाएगी। उसने बोला है इसका टीएसए बताओ। टॉय का टीएसए है, टीएसए ऑफ टॉय खिलौने का टोटल सरफेस एरिया है। अब खिलौने का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ये सारा पृष्ठ, ये वाला भी और ये वाला भी, ये लेना है। तो यानी कि कोन का सीएसए और हेमिस्फीयर का सीएसए जोड़ दूंगा तो पूरे टॉय का टीएसए आ जाएगा। तो सीएसए लेना है किसका? कोन का, और सीएसए ही लेना है हेमिस्फीयर का। निकालना टीएसए मगर लूंगा सीएसए, क्यों? क्योंकि बाहर का सारा ही तो ले लिया मैंने सारा ही ले लिया। टीएसए क्या होता है? सारे पृष्ठों का एरिया, तो सारे पृष्ठ का आ गया। ये वाला पृष्ठ आपका कोन का सीएसए और ये वाला पृष्ठ हेमिस्फीयर का सीएसए है, ठीक है कि नहीं। तो टोटल आ जाएगा आपका। तो सीएसए कोन का कितना होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22 के साथ लेनी पड़ेगी, दे रखी है। तो आर आपका 3 है, एल आपकी 5 है, और हेमिस्फीयर का 2/3 और पाई 22/7 और आर आपका जो है वो 3 है, ठीक है भाई। 3 का क्यूब सोल्व कर लेते हैं भाई। तो कुछ कटेगा नहीं भाई, ये कटेगा बस 3 से कट जाएगा 9 पर। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन आ गया है 22/7, 22/7 कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18। तो 22/7 15 और 18 हो जाएगा 33, 33 दूनी 66 हो जाएगा, 66 और 6 72 हो जाएगा। 7 से भाग करूंगा, 7 एकम 7 और भाई 7 तिया 21 और बच गए 5, 7 7 49। तो 103.7 एक ही ऑप्शन में है, तो 103.71 आ जाएगा आपका, सेकंड आंसर हो गया है। तो बात क्लियर होगी भाई, ठीक है। नहीं कर्व सरफेस एरिया कोन का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जोड़ूंगा तो पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बात क्लियर भाई, आगे चलते हैं। एक आयताकार टंकी है, इसके आधार का क्षेत्रफल
6500 वर्ग सेंटीमीटर है, उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 है। आयताकार टंकी का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, और ये दे रखा है 2.6 मीटर क्यूब। और टंकी का जो बेस है, टंकी का बेस यानी कि बेस का एरिया होता है एरिया ऑफ बेस। अब कोई रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये L इंटू बी जो है ना, L इंटू बी, ये दे रखा है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे H निकालनी है। H मीटर में दे रखी है, ठीक है कि नहीं? ये सेंटीमीटर, ये मीटर, तो भाई सेंटीमीटर काटना पड़ेगा हमें। तो भाई इस मीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूं? 2.6 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है? 2.6 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे भाई? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, ठीक है कि नहीं? तो भाई 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसके सेंटीमीटर बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनटू में H। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया भाई आपका, ठीक है? फिर उसके बाद ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, फिर ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो और कट गई, फिर मैं 13 से काटूंगा, 13 पंजे 65, 13 से 2 पे कट गया, फिर 5 से काटूंगा तो ये आपका 2 पे कट गया, तो 2 दूनी 4 आ गई भाई हाइट। कितनी आ गई? 4 आ गई, और ये मीटर में आ गई भाई, क्योंकि ये मीटर आपका बच गया था, ठीक है कि नहीं? तो 4 मीटर आपकी हाइट आ गई है। सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 1 मीटर बच गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं। 3.5 मीटर रेडियस वाला एक कुआं 16 मीटर गहरा खोदा गया है, ठीक है कि नहीं? निकाली गई मिट्टी 400 मीटर स्क्वायर एरिया पर एक प्लेटफार्म बनाने के लिए फैलाई गई, तो प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी है भाई? ठीक है कि नहीं? तो भाई देखोगे, कुआं है, कोई भी कुआं है, ठीक है कि नहीं? ये कुआं है, इसमें से मिट्टी निकाल ली, इसमें से मिट्टी निकाल ली, इसके चारों ओर एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा आपका गोल भी हो सकता है, चबूतरा आपका स्क्वायर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? चबूतरा बना दिया भाई, ठीक है कि नहीं? किससे बनाया? जो इसमें से मिट्टी निकाली उसी में से बनाया। तो मतलब चबूतरे का वॉल्यूम, चबूतरे का वॉल्यूम और किसका वॉल्यूम भाई? इस मिट्टी का वॉल्यूम बराबर है, ठीक है कि नहीं? मिट्टी कहां से निकाली है? मिट्टी निकाली है भाई किस, कहां से? कुएं से निकाली है। कुआं कैसा है? कुआं है सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, मतलब कुएं का वॉल्यूम निकाल लिया, कुएं का निकाल लिया मतलब मिट्टी का निकाल लिया, ठीक है कि नहीं? तो सिलेंडर का वॉल्यूम इस प्लेटफार्म का वॉल्यूम बराबर रखना है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफार्म, ठीक है भाई, इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम वेल। तो कुएं से जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम इक्वल है। प्लेटफार्म कैसा है? कुछ नहीं दे रखा हमें, लेकिन वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है भाई, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं? तो भाई वॉल्यूम, लेकिन कब लिख सकते हैं? जब प्रिज्म होगा, जब प्रिज्म होगा तो लिख सकते हैं। प्रिज्म के आकार का है ये, ठीक है कि नहीं? पिरामिड के आकार में नहीं लिख सकते। अब ये आप कहोगे प्रिज्म पिरामिड क्या आ गया? अब वही समझाना है, अगला टॉपिक वही है, ठीक है कि नहीं? उसको डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल इस पे आ जाते हैं। प्लेटफार्म का वॉल्यूम है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, और वेल सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। आर दे रखा है भाई 3.5, 3.5 को मैं 7/2 कह सकता हूं, और हाइट है 16 मीटर। क्लियर? ये कुएं का वॉल्यूम और ये प्लेटफार्म का वॉल्यूम बराबर रख दिया भाई। एरिया दे रखा है प्लेटफार्म का, बेस का क्या दे रखा है भाई?
400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया हो गया 400 मीटर स्क्वायर। यहां से मेरी हाइट निकल जाएगी भाई, तो पाई की वैल्यू भाई 7, 7/2 ये मीटर में थी भाई, 7/2 ये भी मीटर में था, और 16 भी मीटर में था। क्लियर, ये सारे मीटर में थे। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं भाई, 1 मीटर, ये मीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है भाई, अब 7 से 7 कट गया, 2 से आपका 11 पे कट गया। ठीक है कि नहीं। अब इस 2 से ये आपका 8 पे कट गया, और 4 से ये आपका 2 पे कट गया। क्लियर भाई। फिर अब आपका क्या बच गया भाई, 11 सत्ते 77 दूनी 154। ठीक है कि नहीं। तो ये है आपका 100h = 154। 100 से डिवाइड करूंगा, हाइट आ गई 1.54 मीटर। ठीक है कि नहीं। 3 मीटर थे, 2 कट गए थे, 1 मीटर रह गया था, तो हाइट आ गई 1.54 मीटर। बात क्लियर हो गई होगी भाई। ठीक है कि नहीं। तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। प्लेटफार्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये प्रिज्म के आकार का है। तो भाई अब हम देख लेते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है, अब उसी पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 2 चीज रह गई है भाई, प्रिज्म, पिरामिड, और एक चीज और रह गई है, फ्रस्टम। ठीक है कि नहीं। ये 3 चीज रह गई हैं, इन 3 चीजों को करेंगे हम। 30वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 5 मिलीमीटर डायमीटर की एक बेलनाकार पाइप से वाटर निकल रहा है भाई। ठीक है कि नहीं, 10 मीटर पर मिनट की रेट से, और ये वाटर आपका एक कोनिकल वेसल में जा रहा है, तो उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, ये बात पूछा है। तो टाइम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या लेना है, जो भरा जाना है, जो बर्तन भरना है, उसका वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं। डिस्टेंस क्या लेना है। ठीक है, भरे जाने वाले बर्तन का वॉल्यूम। ठीक है, और स्पीड किसे लेनी है, स्पीड क्या ली जाएगी, भरने वाले बर्तन का वॉल्यूम। जो भर रहा है ना, उसका वॉल्यूम नीचे, और जो भरना है, ठीक है नहीं, जो भरा जाना है, ठीक है नहीं, उसका वॉल्यूम ऊपर। क्या भरना है, कोनिकल वेसल भरना है, तो कोन का वॉल्यूम ऊपर 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है भाई, सॉरी, कोन है ना, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है भाई, आर कोन का आर डायमीटर दे रखा है 40, तो रेडियस हो जाएगा आपका 20। ठीक है कि नहीं। तो 20 सेंटीमीटर इनटू में 20 सेंटीमीटर, और इनटू में हाइट है आपकी 24 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, हमने कोन के वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है कि नहीं। फिर जो भर रहा है बर्तन, कौन भर रहा है, पाइप भर रहा है बेलनाकार, उसका वॉल्यूम लेना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है, 5 मिलीमीटर है डायमीटर, तो इसका सेंटीमीटर बना लेता हूं भाई। 5 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूं 5/10 सेंटीमीटर, यानी 1/2 सेंटीमीटर। ये आपका डायामीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आधा हो जाएगा डायामीटर का, तो 1/2 का आधा 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/4 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है, हाइट क्या है 10 मीटर प्रति मिनट। ये जो स्पीड है, स्पीड मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, इसमें ही मिलती है। तो ये बताएगी आपको कि भाई कौन सी स्पीड है। अगर वैसे नहीं पता चल रहा कि कौन सा वॉल्यूम स्पीड में लेना है, तो जहां ये मीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड, ठीक है नहीं, जो रेट दे दे, वही बर्तन का वॉल्यूम आपका स्पीड में काउंट होगा। ठीक है, तो हाइट हो गई 10 मीटर प्रति मिनट, तो 10 मीटर के फिर सेंटीमीटर बना लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 10 मीटर की हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर,
और पर यानी अपोन होता है, पर का मतलब मिनट। ये चीज हमने लिख देनी है भाई। अब काटा पिटी है, सोल्व करेंगे भाई। तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 8 पर चला जाएगा, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर। क्लियर भाई। फिर उसके बाद ये देखेंगे भाई, यहां पर 2 जीरो आपकी ये कट जाएंगी, 1 और 2। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या है कि भाई आपका क्या कहते हैं, ये 2 से काट देता हूं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया 8 दूनी 16 दूनी 32, और नीचे आ गया है आपका 5/8, और ये मिनट पलटकर ऊपर चला जाएगा, ये 8 इधर गुणा हो जाएगा, 256/5 मिनट। इसको लिख सकता हूं 51 सही 1/5 मिनट। ठीक है भाई, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 शेष बच गया, 51 से 1/5, 51 मिनट 1/5 की सेकंड बना लूंगा, गुणा में 60 करके बन जाएंगी सेकंड। तो 51 मिनट 60/5 हो जाएंगी 12, तो 51 मिनट 12 सेकंड भाई। ठीक है कि नहीं। तो सी आंसर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है कि नहीं। जो बर्तन भरना है, ठीक है कि नहीं, उसका वॉल्यूम डिस्टेंस और जिस बर्तन के द्वारा भरा जा रहा है उसका वॉल्यूम स्पीड, टाइम आ जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं भाई। अगर एक कोन में से ऊपर छोटी कोन काट ली जाए, एक बड़ी कोन में से ऊपर से छोटी कोन काट ली जाए, तो जो नीचे का हिस्सा बचेगा उसको फ्रस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रस्टम ऑफ कोन, या शंकु का छिन्नक। क्या बोलेंगे हिंदी में? छिन्नक। ठीक है कि नहीं। या इसको एक बाल्टी या गमला भी बोल सकते हो आप। ठीक है कि नहीं। तो इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो इसके फार्मूले लिख लेंगे भाई। इसमें 2 बेस हैं, एक तो ये वाला बेस है, एक नीचे वाला बेस है, तो यानी 2 सर्कल हो गए हैं। जो ऊपर छोटा बेस है इसका रेडियस स्मॉल आर, जो बड़ा बेस है इसका रेडियस कैपिटल आर, इसकी हाइट h और स्लांट हाइट l। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर L की वैल्यू कैसे निकलेगी? L की वैल्यू निकालनी है भाई। तो L की वैल्यू निकलेगी R माइनस आर, कैपिटल R माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में कैपिटल H का स्क्वायर, और इसका रूट कर दूंगा, तो मेरी स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम आ जाएगी भाई। ठीक है कि नहीं। फिर इनके वॉल्यूम का फार्मूला देख लेंगे भाई। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम रहेगा 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू में एच। ये वॉल्यूम हो जाएगा। सी एस से क्या हो जाएगा? पाई इंटू में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में कैपिटल एल स्लांट हाइट। टी एस से क्या हो जाएगा? टी एस से सी एस से पाई आर प्लस आर इंटू में एल प्लस में नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया जोड़ देना है। नीचे और ऊपर आपके सर्कल हैं, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर बाल्टी बोल दे तो ऊपर खोखली होगी, तो फिर ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं आएगा टोटल सरफेस एरिया में। ठीक है। अदरवाइज सॉलिड है तो लेना है, सॉलिड नहीं है खोखली है तो नीचे तो तली रहेगी बाल्टी की। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल लेना है, स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर वाला नहीं लेना है। क्लियर भाई। तो ये फार्मूले हैं आपके, इनको याद कर लो। ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आना होगा तो ठीक है, बाकी चांस कम ही हैं, लेकिन आ सकता है भाई। ठीक है। रिस्क नहीं लेंगे, पहले आया भी हुआ है इसके बेस पे। ठीक है। अब किस किस शिफ्ट में आएगा, किस किस शिफ्ट में नहीं आएगा, ये भाई किस्मत की बात है। ठीक है। नहीं, भाग्य की बात है, कुछ भी हो सकता है। हर शिफ्ट में आएगा ये तो गारंटेड है, हर शिफ्ट में तो आएगा नहीं भाई। ठीक है ना। फ्रस्टम के बेस पे किसी किसी शिफ्ट में दे सकता है।
तो इसलिए करवाना तो पड़ेगा भाई। तो क्या कह रहा है, एक कोण के छिन्न का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, CS से बताना है। अगर आधार का क्षेत्रफल 25 पाई है और ऊपरी पृष्ठ का व्यास 26 है और ऊंचाई 15 है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि समाल पाई आर स्क्वायर, समाल पाई आर स्क्वायर आपको गिवन है भाई 25 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस यहां से 5 आ गया भाई, और ऊपरी पृष्ठ का डायामीटर 26 है, तो कैपिटल आर आपका 26 का आधा 13 हो गया। क्लियर। अब क्या कहते हैं, सलांट हाइट निकालनी पड़ेगी मुझे, हाइट आपको 15 दे रखी है, तभी CS से निकलेगा। तो सलांट हाइट का मैं फार्मूला लगा दूंगा भाई। सलांट हाइट का फार्मूला ये रहा भाई, कैपिटल आर है मेरा 13, स्मॉल आर है मेरा 5, इसका स्क्वायर प्लस हाइट मेरी है 15, 15 का स्क्वायर और इसका रूट। 13 में से 5 घटाऊंगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसका रूट करूंगा तो 17 आ जाएगा भाई। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है कि नहीं, तो उससे आपका ये 17 आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, फार्मूले में पुट करनी है ये वैल्यूज जो हमारी आई हैं, एल की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन पाई में ही है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो CS से हो गया है आपका पाई, कैपिटल आर आपका 13, स्मॉल आर आपका 5 और स्लांट हाइट मैंने निकाल ली है 17, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा भाई पाई इंटू में 18 इंटू में 17, ठीक है कि नहीं। तो 17 8 136, ठीक है कि नहीं, 13 से लग गए, 17 एकम 17 और 13 30, 306 पाई आ गया है भाई। तो कहां गड़बड़ हो गई भाई, देखना। पाई आर एल क्या पूछा था भाई, क्या पूछा था, एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो लेटरल सरफेस एरिया ही पूछा था, तो 18 7 126, 12 से लेकर 18 12 30, ठीक है 306 पाई। तो नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो आपका 306 पाई लिख देता हूं यहां पर भाई, 306 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा नन ऑफ दीज में। क्लियर, नन ऑफ दीज बहुत कम होता है मगर आ सकता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बात क्लियर होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। दोबारा बता देता हूं क्या किया भाई, एक कोण है, ठीक है कि नहीं, उसका फ्रस्टम लिया है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। लेटरल सरफेस एरिया का ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है कि नहीं। फिर स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट कैसे निकलेगी भाई, स्लांट हाइट निकलेगी आपकी, क्या कहते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर ये 26 दे रखा था डायमीटर, तो 26 का आधा 13, स्मॉल रेडियस हमने निकाल लिया 25 पाई, एरिया ऑफ बेस दे रखा था, एरिया ऑफ बेस मतलब सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 आ गई, 13 में से 5 गए 8 का स्क्वायर, हाइट आपकी 15 दे रखी है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी 17 आ जाएगी भाई, फिर आपने पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। बात क्लियर भाई, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई, अब आ जाते हैं प्रिज्म पर। प्रिज्म किसे बोलेंगे, प्रिज्म हिंदी में भी इसको प्रिज्म ही बोलते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है भाई, जिसका बेस और टॉप कॉन्ग्रुएंट हो, बेस एंड टॉप क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सर्वांग सम, क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। सर्वांग सम आकृति वो होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी हो, जिनका एरिया बिल्कुल सेम होता है भाई, ठीक है कि नहीं। तो बेस एंड टॉप कॉन्ग्रुएंट हो, आधार और शीर्ष, यानी कि फर्श और छत, जैसे कमरा होता है ना, तो जैसा फर्श है वही वैसी छत है।
फर्श अलग है, छत अलग है, फर्श अलग आकार की है, छत अलग आकार की है, तो फिर वो प्रिज्म नहीं कहलाएगा। जिसका आधार, ठीक है कि नहीं, यानी बेस यानी कि फर्श, और जिसका टॉप यानी कि शीर्ष यानी कि छत एक जैसी है, एरिया बराबर है, समान है, कॉन्ग्रुएंट है, उसको प्रिज्म बोल देंगे भाई। अब अगर बेस ट्राइंगल है तो टॉप भी ट्राइंगल होगा, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर प्रिज्म। बेस रेक्टेंगल है, टॉप भी रेक्टेंगल है, जैसे कमरा होता है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म या क्यूबाइड भी बोल सकते हो इसको। बेस आपका स्क्वायर है, टॉप भी स्क्वायर है, तो आपका क्यूब हो जाएगा, या उसको स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। बेस पेंटागन है, टॉप भी पेंटागन है, पेंटागनल प्रिज्म। बेस हेक्सागन है, टॉप भी हेक्सागन है, हेक्सागनल प्रिज्म। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। तो अब इनके वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले हैं, वो आपने लिख लेने हैं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, क्या रहेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में टॉप और बेस का एरिया। तो टॉप और बेस कॉन्ग्रुएंट है, तो जो बेस का एरिया है वही टॉप का एरिया है, तो बेस का डबल कर दोगे तो यूं कहोगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्लियर। तो बेस के एरिया को अगर मैं हाइट से गुणा कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। बेस के पेरीमीटर से हाइट की गुणा कर दूंगा, CS से आ जाएगा। और भाई CS से मैं बेस के एरिया का डबल जोड़ दूंगा तो TS से आ जाएगा। वो कोई भी प्रिज्म हो, चाहे कोई भी हो, ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं। बात क्लियर भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं पिरामिड पर, पिरामिड देख लेते हैं। तो भाई पिरामिड को देख लेते हैं एक बार। अब पिरामिड क्या होता है, ठीक है कि नहीं। पिरामिड में क्या है, जो टॉप होता है आपका, टॉप, जो टॉप होगा आपका, वो आपका एक पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है कि नहीं। और बेस कुछ भी हो सकता है। बेस आपका क्या हो सकता है, बेस आपका कोई भी हो सकता है, एनी 2D फिगर हो सकता है, कोई भी 2D फिगर बेस लिया जा सकता है, उसको हम पिरामिड बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे, पिरामिड बोल देंगे, ठीक है भाई। बेस आपका सर्कल हो, बेस आपका ट्राइंगल हो, बेस आपका स्क्वायर हो, बेस आपका पेंटागन हो, बेस आपका रेक्टेंगल हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पिरामिड बन जाएगा। जबकि प्रिज्म में क्या था, प्रिज्म में जैसा बेस था वैसा ही टॉप था, आइडेंटिकल थी। क्या थे, आइडेंटिकल थे। यहां पर टॉप आपका वर्टेक्स एक पॉइंट है और बेस आपका कुछ भी हो सकता है। अब इसके वॉल्यूम और क्या कहते हैं, CSA और TSA के फार्मूले लिख लेते हैं भाई। तो इसका वॉल्यूम रहेगा आपका पिरामिड का 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ठीक है भाई। ये आपका वॉल्यूम का फार्मूला रहेगा। वहां पर क्या था, प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट था, यहां 1/3 आ गया, बस इतना चेंज हुआ है। फिर CSA का फार्मूला क्या हो जाएगा पिरामिड का, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस, और इंटू में स्लांट हाइट आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी, स्लांट हाइट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा इंटू में स्लांट हाइट। अब ये स्लांट हाइट क्या होती है बताऊंगा, ठीक है। फिर TSA, TSA क्या है, CSA प्लस में, CSA प्लस में ऊपर नीचे का एरिया, ऊपर तो पॉइंट है उसका तो कोई एरिया नहीं, तो नीचे नीचे बेस का एरिया लेना है, तो एरिया ऑफ बेस जोड़ दूंगा भाई। क्या करूंगा, एरिया ऑफ बेस जोड़ दूंगा। तो ये पिरामिड के वॉल्यूम, CSA और TSA के फार्मूले हो गए हैं, ठीक है भाई। अब स्लांट हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट होती है आपकी, स्लांट हाइट जो होती है, ये स्लांट हाइट किसे बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ बेस। ठीक है भाई, जो बेस होगा आपका, बेस आपका ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्या है, तो उस बेस की साइड के मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डलेगा, कहां से, वर्टेक्स से, उसको हम सलांटाइट बोलेंगे भाई। ठीक है कि नहीं। अब सलांटाइट कैसे है, डाल के दिखा देता हूं आपको, यहां पर डाल के दिखा देता हूं। तो जैसे कि मान लिया ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट है साइड का, ठीक है नहीं, इस पे जो परपेंडिकुलर डल गया सलांटाइट होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये मिड पॉइंट ले लेता हूं, इस पर डाल दिया, ये आपकी सलांटाइट होगी। तो ये आपकी सलांटाइट है, ये सलांटाइट है। तो मिड पॉइंट पे जो डलेगा परपेंडिकुलर साइड के, ये सलांटाइट है। अब ये जो तिरछी है ना, तिरछी जो भुजा है, ये सलांटाइट नहीं लेनी है भाई, कहीं इनको सलांटाइट ले लो आप, ये सलांटाइट नहीं है, इनको बोलेंगे सलांट एज। क्या बोलेंगे, सलांटिंग एज बोलेंगे। तो ये जो तिरछी रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये सलांटिंग एज है आपकी, ये वाली तिरछी, ये सलांट एज है। ठीक है नहीं, तो इनको हाइट नहीं लेना। हाइट क्या है, हाइट आपकी वर्टेक्स से साइड के मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डलेगा। बात क्लियर। और भाई ये सलांटाइट कैसे निकलेगी, ये सलांटाइट कैसे निकलेगी, इसका फार्मूला लिख देता हूं भाई, सलांटाइट का फार्मूला। तो सलांट हाइट, इसको आप एल बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये कैसे निकलेगी, रूट, रूट, ठीक है कि नहीं, इन रेडियस, इन रेडियस लेना पड़ेगा भाई, इन रेडियस ऑफ बेस, बेस का इन रेडियस का स्क्वायर और प्लस में हाइट का स्क्वायर। क्लियर भाई। तो ये फार्मूला लगा लेंगे, सलांटाइट आ जाएगी। इन रेडियस के फार्मूले आपको बताए थे एरिया पेरीमीटर के चैप्टर में। अगर बेस आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन रेडियस क्या होगा, ठीक है कि नहीं, और बेस आपका स्क्वायर है तो आपका इन रेडियस क्या होगा, ये मैंने आपको फार्मूले लिखवा रखे हैं। ठीक है कि नहीं। तो भाई ये फार्मूला लगा लेंगे, सलांटाइट आ जाएगी और फिर आपका CS से आ जाएगा, क्योंकि अब की बार सलांटाइट चाहिए। प्रिज्म में यहाँ हाइट थी, यहाँ पर सलांटाइट है, इतना चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है भाई। ठीक है कि नहीं। तो इनको अपना याद कर लें, इसके बेस पे क्वेश्चन आगे होने हैं। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, 32वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ठीक है कि नहीं। क्या कह रहा है 32वां क्वेश्चन, एक प्रिज्म है, ठीक है कि नहीं। अब क्या है, यहां पर फोटो वो देगा नहीं, डायग्राम वो देगा नहीं, मैंने वैसे बना के दिखा दिया ताकि आप क्या कह सकते हैं, विजुअलाइज कर सको, पिक्चर बन सके भाई प्रिज्म कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें खुद ही सोचना होगा। तो एक प्रिज्म है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये मैंने दिखा दिया है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बेस इक्विलेटरल है तो टॉप भी इक्विलेटरल है, क्योंकि प्रिज्म का बेस टॉप इक्वल होता है। तो क्या दे रखा है उसने भाई, उसने ये दे रखा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड 8-8 है भाई, उसकी साइड कितनी है, 8-8 है, और इस प्रिज्म की हाइट 10 है। क्लियर। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपने जान लिया है भाई। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है प्रिज्म का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए मतलब साइड यानी 8 का स्क्वायर, और इनटू हाइट 10 है। तो यहाँ 4 से काट दूंगा, 16 पे कट गया भाई, 16 चौके 64, तो 160√3 आ गया भाई। क्लियर। तो 160√3 आपका चौथा आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी, फार्मूला याद हो गया है, अब कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। तो आगे चलते हैं। एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस ट्रेपेजियम है भाई, बेस ट्रेपेजियम है तो टॉप भी ट्रेपेजियम ही होगा। तो भाई ये एक ट्रेपेजियम बना लेता हूं। तो अगर बेस ट्रेपेजियम है तो टॉप भी ट्रेपेजियम है, ये बात पक्की है, क्योंकि प्रिज्म वही होता है जिसका बेस और टॉप आइडेंटिकल हो। ठीक है, बेस और टॉप क्या हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसा हो। ठीक है, उसको प्रिज्म बोलते हैं। अब जो ये ट्रेपेजियम बेस दे रखा है, इसकी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, समांतर भुजाएं दे रखी हैं 8 और 14। तो ये 8 है और ये 14 है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है
इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ये भी 8 ही दे रखा है भाई, ठीक है कि नहीं। वॉल्यूम दे रखा है 1056, इस प्रिज्म की हाइट बतानी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम जान लिया है और वॉल्यूम आपका 1056 है। एरिया निकाल लेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता है हाफ इंटू, ठीक है कि नहीं। तो हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का जोड़ 14 और 8 22 हो जाएगा भाई, और इनटू में हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 8, और इसकी हाइट मुझे पता नहीं है भाई, तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई। तो काटापीटी करनी है, 1056, ये 2 इधर चला जाएगा भाई, गुणा में 2, ये 14 और 8 22, और 8 नीचे आ जाएगा, 22 गुणा में 8, उधर आपकी h रह जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से काट लेता हूँ, 11 पे कट गया, 11 से काट लेता हूँ, 11 99, 11 66, 8 से काट लेता हूँ तो 12 96, तो हाइट मेरी 12 आ गई है। ये इजिकल टू था भाई, तो इजिकल टू हाइट मेरी 12 आ गई है। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। ये इजिकल टू था, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो हाइट 12, सी आंसर आ गया है। क्लियर भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। किसका? एरिया का भी लगाया भाई, ट्रेपेजियम के एरिया का भी फार्मूला पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम यानी समलंब, समलंब का क्षेत्रफल हाफ इंटू में समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और हाइट इसकी दे नहीं रखी, वो निकल जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं। एक पिरामिड है भाई जिसका बेस 40 सेंटीमीटर लंबी साइड वाला एक स्क्वायर है। देखो ये बेस है एक स्क्वायर, ठीक है, और टॉप आपका एक पॉइंट रहेगा पिरामिड में। तो इस पिरामिड का वॉल्यूम 8000 है, हाइट बतानी है भाई, तो ले लेंगे भाई एक बार। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, इसका जो है बेस जो है स्क्वायर, उसकी साइड दे रखी है 40, तो ये सारी साइड 40 है, ये सारी साइड 40 है, ठीक है। फिर इसकी हाइट मुझे पता नहीं है भाई, हाइट इसकी सेंटर से वर्टेक्स के बीच की दूरी रहेगी, ये आपकी हाइट है, ये निकालनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम आपका दे रखा है 8000, 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 40 है भाई, तो 40 गुणा 40 कर लेंगे, ठीक है, एच मेरी निकल जाएगी। तो भाई 1600, 4 चौक 1600 हो गया, 1600 से काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा, 3 की गुणा करूंगा 15 आ जाएगी हाइट। बात क्लियर? तो भाई सी आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिरामिड पे ही है और ये भी स्क्वायर बेस दे रखा है। तो अब की बार क्या है, आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है, ठीक है कि नहीं, आधार 16 सेंटीमीटर, पिछले में भी शायद 16 ही हो मेरे ख्याल से, कोई नहीं। तो भाई ये आपकी नहीं, पिछले में शायद 40 थी, हाँ चेंज हो गई अब की बार। तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, सारी 16 हो गई। क्लियर? अब इसकी ऊंचाई दे दी है अब की बार, पिछली बार हाइट नहीं थी, अब की बार ऊंचाई दे दी है भाई। तो ऊंचाई आपकी 15 है, हाँ ऊंचाई पिछली बार भी 15 ही थी, अब की बार भी 15 है, कुछ भी हो सकती है। अब इसका CS से पूछा है, अब की बार क्या पूछा है भाई, CS से पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। और लेटरल सरफेस एरिया के लिए भाई स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो भाई CS से क्या हो जाएगा, CS से क्या हो जाएगा, CS से हो जाएगा इसका 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लांट हाइट, इनटू में स्लांट हाइट लेना है भाई CS से में, ठीक है कि नहीं।
अब सलान टाइट कैसे निकलेगी, सलान टाइट देखनी है कैसे निकलेगी। जो बेस है, बेस की साइड पर, साइड के मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डलेगा वो सलान टाइट होगी, ठीक है कि नहीं। तो भाई सलान टाइट की डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हो आप। सलान टाइट क्या होती है, सलान टाइट ऑफ पिरामिड, परपेंडिकुलर ऑन साइड, परपेंडिकुलर एट, perpendicular at midpoint of side of base। जो बेस होगा ना, बेस आधार जो होगा, उसकी साइड के मिड पॉइंट पर, उसकी साइड के मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डलेगा, कहां से, वर्टेक्स से, उसको सलान टाइट बोलेंगे, ठीक है भाई। अब भाई इस सेंटर से और इस मिड पॉइंट के जो बीच की दूरी रहेगी, सेंटर से जो मिड पॉइंट के बीच की दूरी रहेगी भाई, उसको हम बोलते हैं इन रेडियस। उसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। ये आपका इन रेडियस कहलाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये इन रेडियस क्या है वो भी लिख देता हूं। इन रेडियस क्या है, इन रेडियस ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड साइड, साइड ऑफ बेस, ठीक है भाई। बेस की साइड और सेंटर के जो बीच की दूरी है उसको इन रेडियस बोलेंगे भाई। और आपको पता है, स्पेशल लिखवाया था भाई एरिया पेरीमीटर के चैप्टर में, देख लेना जाके। जो स्क्वायर है उसका इन रेडियस होता है साइड का आधा। क्या होता है, स्क्वायर की जो साइड होती है उस साइड का आधा होता है। और ये साइड आपको दे रखी है यहां पर 16, तो 16 का आधा 8 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भाई इन रेडियस है आपका 8, ठीक है कि नहीं, ये 8 हो चुका है। सलान टाइट निकल जाएगी भाई। तो सलान टाइट के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे यहां पर। क्या लगा लेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो ये आपकी 8 है, ठीक है, ये आपकी 15 है। तो ये जो सलान टाइट है आपकी, ये आ जाएगी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 17 आ जाएगी। बात क्लियर। तो CSA का फार्मूला हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है कि नहीं। और साइड मेरी कितनी है भाई, साइड मेरी 16 है। और सलान टाइट मैंने निकाल ली है 17, 2 से काट दूंगा भाई, 2 पर कट गया, ठीक है कि नहीं। 16 दूनी 32 और गुणा में 17 करूंगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 3 54, 544 आपका CSA आ गया है। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। दोबारा बता देता हूं भाई, दोबारा बता देता हूं। सलान टाइट निकालनी पड़ेगी, L निकालनी पड़ेगी। सलान टाइट कैसे निकलेगी, ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी भाई। ये आपका क्या बन गया है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। बेस आपका जो है वो 8 है। कैसे है ये बेस, ये इन रेडियस है, स्क्वायर का इन रेडियस साइड का आधा होता है। ये आपकी हाइट है, ये दे ही रखी है आपको 15। सलान टाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस अगर, ये 15 8 ये 17 आ जाएगी, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड ले ली, ठीक है कि नहीं। और सलान टाइट 17 ले ली, कैलकुलेशन है, CS से आ गया। बात क्लियर भाई। तो ये आपका क्या कहते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसमें हमने प्रिज्म पिरामिड के बेस पे भी क्वेश्चन ले लिए, जो कि CGL में और CPO में, CHSL में आते हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में बहुत कम चांस है आने के, ठीक है कि नहीं।
एक आधी बार पूछा तो गया है, एक आधी शिफ्ट में आया तो हुआ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है किस शिफ्ट में आएगा, किस में नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। मगर एडिक्विटी कंडक्ट कर रही है भाई, रिस्क भी नहीं ले सकते, कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए प्रिज्म पिरामिड भी मैंने आपको बता दिया है भाई, ठीक है। तो भाई इन फार्मूलों को रिवाइज करो, ठीक है कि नहीं, अपना नोट डाउन करो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख सकते हो भाई, ठीक है। गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ठीक है। कई बार मैंने भी टाइपिंग में या काटने पीटने में कहीं हो सकता है गलती हो गई हो, ठीक है कि नहीं। तो भाई उसको आप सुधार लेना, पूछना है कुछ तो पूछ लेना भाई, बता दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस हमारा खत्म हो गया है, 20 के 20 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं। हमने 11 अक्टूबर को शुरू किया था, 18 को ही खत्म हो गया है। अब हमने साथ साथ भाई रिवीजन बैच भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये 15 दिन का रिवीजन बैच रहेगा, 15 सेट कराऊंगा मैं आपको प्रैक्टिस सेट। उन 15 प्रैक्टिस सेट के बेस से आपके ये सारे के सारे 20 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे भाई, उनको मिस मत करना। वो काम के हैं, पूरे पूरे सिलेबस की रिवीजन करने के लिए एनएफ है भाई वो, ठीक है कि नहीं। छांट के मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यू ले रखे हैं, तो उसमें सारे आपकी बैच की रिवीजन हो जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो आखिरी के टाइम पर रिवीजन बहुत जरूरी होती है। अब अपनी मर्जी से रिवीजन क्या करें, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैंने खुद छांट दिया, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, इनको कर ले तो काफी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 30 नवंबर तक आपके ये 15 भी हो जाएंगे। आज आपकी जैसे 2 क्लास थी, तो भाई वो रिवीजन का वो भी है, तो 3 दिन आपकी ये भी चली, 3 दिन वो भी चली। अब 19 तारीख से कोई समस्या है ही नहीं, फिर एक रिवीजन सेट आएगा आपका रोज, ठीक है नहीं। 11 बजे आपकी क्लास आ जाया करेगी, तो एक ही क्लास रह जाएगी। बाकी अपना सब्जेक्ट तैयार करते रहें, फिजिकल की तैयारी करते रहें। आपको शुभकामनाएं हैं भाई। तो मेरी तरफ से पुनः सभी को नमस्ते।